नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर आपके कैसे रह सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कैसे रह सकते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड ही डेविल का है। ओके ओके, द हर्मिट। और देखते हैं क्या आता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ wands, Tower, Lovers, the World, Ace of Pentacles। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है एंड जजमेंट। वाओ, दोनों ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, जस्टिस एंड जजमेंट। ओके, तो यानी कि नेक्स्ट 48 आवर में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जस्टिस या जजमेंट मिलने वाला है गॉड के द्वारा, जो भी आपने अब तक कर्मा की है। और अगर आप कोई भी यहाँ पे किसी एग्ज़ाम का, किसी इंटरव्यू का, किसी भी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसका रिजल्ट नेक्स्ट 48 आवर्स में आने वाला है, तो बहुत पॉजिटिव साइंस है कि उसमें आपको यहाँ पे रिज़ल्ट या फिर जो भी आउटकम है वो पॉजिटिव वे में मिलने वाला है। तो यानी कि नेक्स्ट 48 आवर में आपका यहाँ पे कोई ना कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, जो नेक्स्ट 48 आवर में अगर कोई काम आपका बनने वाला है उसको लेकर के। और यही जजमेंट और जस्टिस आपको आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग की ओर लेकर के जाएगा, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकोगे, नई तरीके से जी सकोगे, बहुत हैप्पीनेस के साथ जियोगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी बट इतना बर्डन अब आप फील नहीं करोगे आपको जब ये जजमेंट और जस्टिस मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपकी विश पूरी हो जाती है या फिर आपके जो भी सपने होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो आप फ्री माइंड से चीज़ों को करने लगते हो। आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाता है उन सब बातों का। तो इसी वजह से आप यहाँ पे फ्री फील करोगे, अच्छा फील करोगे। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पूरी करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। और आपके अपनों का, आपके वेल विशर्स का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। जितने भी चैलेंजेस आपने अब तक फेस किए हैं उन सब का ही ये आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलने वाला है। एक नया सूरज आपकी ज़िंदगी में उगता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 48 आवर में। अगर कोई भी आपका काम पेंडिंग है, नेक्स्ट 48 आवर में कोई रिज़ल्ट है, कोई प्रोजेक्ट वर्क है जो काफ़ी टाइम से डिले आपका चल रहा था, या फिर कोई काम था आप बार बार कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो नेक्स्ट 48 आवर में आपके काम के अच्छे होने के चांसेस हैं कि आपको उसमें जजमेंट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत की है। बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होकर के अपने पेन को छुपा करके लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की है। हार्डवर्क करने से कभी नहीं घबराएं। अपने लक्ष्यों की ओर आपने हमेशा अपना ध्यान रखा है। जो भी चीज़ें, जो भी टारगेट्स आपने अपने निभाने थे वो पूरी शिद्दत के साथ निभाए हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे आपका अवार्ड और रिवॉर्ड नेक्स्ट 48 आवर्स में मिलने वाला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज अगर नज़र आ रही है तो इसका मतलब यह है कि ये पॉजिटिव साइन है और आपको अच्छी कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पे मिल सकती है। बट आपकी लव लाइफ के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स थोड़े से पॉजिटिव नहीं है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लव लाइफ को लेकर के थोड़े से आप डिस्ट्रैक्ट रह सकते हो। लाइफ आपके पार्टनर या आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं नेक्स्ट 48 आवर में, या फिर रिसेंटली मुझे लग रहा है हो भी चुकी हैं कुछ लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आप थोड़े से
परेशान रहोगे, मेंटली प्रेशर में रहोगे, स्टक फील करोगे, बिलीव सिस्टम जैसे तो आपका टूट गया हो, कुछ इस तरीके की फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में रहेंगी आपकी लव लाइफ को लेकर के। प्रॉपर तरीके से काम आपके डिस्टर्ब रहेंगे, नहीं कर पाओगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे आपके काम, बहुत ज़्यादा हिम्मत टूटी हुई, हारी हुई, आइसोलेटेड, इस तरीके की चीज़ आप फील करोगे। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, और जो भी गोल्स आपने अपने लिए डिसाइड किए थे कहीं ना कहीं वो भी पूरे करने में नेक्स्ट 48 आवर में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपके काम पे भी पड़ रहा है। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि अगर आपकी लव लाइफ चाहे कैसी भी हो, आप कितने भी स्टॉक फील करो, चीज़ें आपके कंट्रोल में क्योंकि नहीं होती हैं, किसी के भी कंट्रोल में हमारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती रहती हैं। बट एक काम अगर आपका सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है या किसी एक चीज़ में आप परेशान हो तो उसका इम्पैक्ट आपको दूसरे काम पर नहीं पड़ने देना है। इस तरीके की आपको यहाँ पे पर्सनालिटी बननी है। ये गाइडेंस यूनिवर्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आपको अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ते चलना है, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। और अपनी लाइफ में आपकी कैसे भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे ग्रोथ करते चलोगे। एक काम की वजह से आपके दूसरे काम पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आपने अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर इस कला को सीख लिया तो। 2222 नंबर आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये आपके सक्सेस का नंबर है। और 333 यहाँ पे मैं कैसे, सॉरी 222 नंबर हमारे पास यहाँ पे आया है, ये है 2 नंबर, ये है 2 नंबर, एंड यहाँ पे भी 11 नंबर है, और इसको टोटल करते हो तो ये भी 2 नंबर ही होता है। तो अच्छे कार्ड्स हैं वैसे तो, बट लव लाइफ आपकी कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर में थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रही है। एनर्जीज लव लाइफ की वजह से थोड़ा सा परेशान रहोगे, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके काम पे पड़ सकता है। तो इसके लिए ही यहाँ पे गाइडेंस है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको यहाँ पे बचने की आवश्यकता रहेगी। तो कोशिश करना थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने से बचे, अपने काम, अगर लव लाइफ सही नहीं चल रही है तो अपनी लव लाइफ को सरेंडर करके अपने जो कि डेली रूटीन का काम है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी स्टडी है, आपका करियर है, आपकी जॉब है, उसके ऊपर फोकस करना। और देखते हैं यहाँ से क्या आता है, आपको क्या गाइडेंस देंगे नेक्स्ट 48 आवर के लिए यूनिवर्स। बी प्लेफुल, ओके। देखो आपको रुकना नहीं है, यूनिवर्स बिल्कुल क्लियर कह रहा है, चाहे कोई भी सिचुएशन, कैसी भी आपको टफ सिचुएशन आए, आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, ठीक है। अपने काम में, हर चीज़ में, या फिर जो भी काम, अपने एक्शंस हैं आपके, उन सब में अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है आपको, ठीक है। टाइम फॉर बिगनर माइंड, यानी कि आपको अपने माइंड को इस तरीके से बनाना है कि आपकी लाइफ में सडनली कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आप उस हर सिचुएशन को अच्छे तरीके से डील करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इस तरीके की पर्सनालिटी आपको बननी है, ये यहाँ पे गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक चीज़ नेगेटिव है तो इसका इम्पैक्ट दूसरे कामों पे ना हो, इस तरीके की आपको पर्सनैलिटी खुद को बनाना है। थिंक ऑन योर फीट, यानी कि इतना ही सोचो जितना कि ज़रूरी है, जितना कि आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर, या फिर आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जो चीज़ कर सकते हो उसके बारे में सोचो, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको गॉड के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, हालातों के ऊपर छोड़ दीजिए, और बस आपके अकॉर्डिंग जो आप कर सकते हो उसको कंटिन्यू फॉलो करते चलिए। यहाँ पे यही गाइडेंस आपकी आ रही है यूनिवर्स के द्वारा। तो और देखते हैं यहाँ से क्या आता है। टाइम टू कोलैबोरेट, यानी कि कोशिश करो कि सबके साथ मिलकर चलने की कोशिश करो, सबके साथ मिलकर चलने की कोशिश कीजिए। अगर आप सबके साथ मिलने के चलने की कोशिश करते हो, खुद पे बिलीव करते हो, अपने लिए प्लानिंग बनाते हो, अपने अंदर इस जुनून को रखते हो कि आपको लाइफ में कैसी भी सिचुएशन दी जाए, बट आप अपने माइंडसेट को एकदम स्टेबल रखोगे, किसी एकदम से ना तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाओगे, ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाओगे, बहुत एक बैलेंस एनर्जी कहीं ना कहीं अगर आप रखोगे कि आप अपने इमोशंस पे, अपने बोलने पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, किसके साथ कैसे बोलना है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो उस चीज़ों को माइंड में लेकर के नहीं बैठो। और कई बार क्या होता है कि वो चीज़ अगर हम माइंड में लेकर बैठ जाते हो तो उससे हमारे किसी और के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, हमारी फैमिली पे, हमारे और काम पे हमारा ध्यान ख़राब हो जाता है। इतनी एनर्जीज़ कई बार हमारी हाइपर हो जाती हैं, डाउन हो जाती है, इस तरीके की ओवर इमोशनल या फिर लो एनर्जीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको
इस तरीके की पर्सनालिटी बनना है कि किसी भी तरीके का आपको टास्क दिया जाए, हर ऑब्स्टिकल से आप लड़ करके आगे बढ़ सको। आपका जो माइंड है, आपकी बॉडी है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आप खुद पे विश्वास रखोगे तो आप सब कुछ इस ज़िंदगी में आगे कर जाओगे। सिर्फ एक चीज़ की वजह से अपनी किसी चीज़ काम के ऊपर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना है। ये आपके लिए गाइडेंस आई है नेक्स्ट 48 आवर के लिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी विश है, कुछ भी आप यहाँ पे यूनिवर्स से आप पूछना चाहते हो, तो अपने मन में एक क्वेश्चन सोच लीजिए। देखते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स उसके लिए क्या आंसर देंगे। देखते हैं क्या आता है आपके क्वेश्चन के लिए। ओके, तो विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक, अगर आपने जो भी क्वेश्चन अपने मन में सोचे हैं ना, उसका आंसर है यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि कुछ ही वीक के अंदर तो आपको आंसर मिल गया होगा। एंड सेकंड यहाँ पे ये है कि इट्स अप टू यू, यानी कि कुछ ही हफ्तों में जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसका आंसर तो ये है, बट ये चीज़ तभी होगी जब आप खुद पे बिलीव करोगे। और अगर ये सिचुएशन आपके साथ होती है या रिसेंटली चल रही है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करते हो खुद पे विश्वास रख के और गाइडेंस को पूरी तरीके से फॉलो करके, तो कुछ ही हफ्तों में वो चीज़ हो जाएगी। इंप्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। बट अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो आपको यहाँ पे डिले भी फेस करना पड़ता है और आपको नियर फ्यूचर के अंदर फिर थोड़ा सा डिले फेस करना पड़ेगा। और ये कुछ ही हफ्तों की चीज़ें कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे परिवर्तित हो जाएंगी और फिर आपको अपनी लाइफ से और भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको सक्सेस मिले, तो ये गाइडेंस जो दी गई है उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करो। अपनी लाइफ के अंदर, खुद के अंदर इन सब क्वालिटीज़ को लेकर के आओ, ताकि आप लाइफ में सक्सेस की ओर ही बढ़ो। और जल्दी से जल्दी जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, विशेज़ हैं, जो भी सक्सेस आप यहाँ पे चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाए। तो ये था नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके लिए गाइडेंस। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है या आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होती हैं, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो। तो पर्सनल रीडिंग्स बुक कराने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे प्राइसेस एंड डिटेल्स सब कुछ मेंशन मैंने की हुई है, वहाँ जाके आप चेक कर लेना और डीएम कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे जा कर के, और फिर वहाँ पे आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा लोगे और वहाँ पे फिर हम आपके लिए पर्सनल रीडिंग कर देंगे। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।